हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन गोयल क्लासेस। सो जो हमने लास्ट पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसी में हम आगे चलेंगे। देखो आप, तो जो है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे। ओके, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सचिन गोयल क्लासेस की रेपुटेशन रही है कि जब से ये दोबारा से नॉर्मल पैटर्न शुरू हुआ है बोर्ड्स का, 100 आउट ऑफ 100 साइंस में लाने वाले स्टूडेंट्स लगातार रहे हैं। ठीक है, तो उसका कारण यही है, उसका कारण ये है कि जो डेटा आपको दिया जाता है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, वो आपको अच्छे से याद करनी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उससे बाहर सवाल नहीं आता। बाकी आपका थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे आपको अपना डेवलप करना होता है। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में मैंने आपको दो एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में आपको मैंने बता दिए थे, और जो है हम इसको आगे जो है प्रोसीड करेंगे। और जो है यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल ऑफ यू, एंड ऑल्सो यू मे शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यू मे ऑल्सो कमेंट एंड लाइक, सो दैट मैनी स्टूडेंट्स लाइक यू कैन गेट दी हेल्प। जितनी भी हो सके ये जो है हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ की। तो जो है हम आगे शुरू करते हैं अपनी बात। अब देखो क्या चीज़ आती है यहाँ पर कि जो है थर्मल डिकम्पोजिशन में दो एग्जांपल्स जो थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिए थे। वो क्या थे? एक तो था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और एक था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, दो चीज़ों का मैंने आपको बता दिया था। तो इसी प्रोसेस में थर्मल डिकम्पोजिशन में ही तीसरा जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है इनके बाद, वो क्या है? वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली तो ये जो है लेड सेकेंड नाइट्रेट होता है, बट अपनी एनसीईआरटी जो है वो सिंपली लेड नाइट्रेट ही लिखती है। तो लेड की जो +4 स्टेट है उसके बारे में आपके लिए क्लास 10 में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लेड सेकेंड नाइट्रेट लिखा आ जाए या लेड नाइट्रेट लिखा है, बी इन क्लास 10 एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जैसे अब आप बना सकते हो, कैन फ्रेम दी फार्मूला। उसका फार्मूला क्या बनेगा? PbNO3 होल ट्वाइस। दिस विल बी द फार्मूला फॉर लेड नाइट्रेट। तो जो है लेड नाइट्रेट की बात करें तो सबसे पहले डेटा इकट्ठा करें। तो लेड नाइट्रेट जो है इज़ ए वाइट कलर्ड सॉल्ट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो है ये एक वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का सॉल्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, इट्स अ वाइट कलर्ड सॉल्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो है होता क्या है कि ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, in a test tube, it undergoes decomposition and forms a reddish brown solid that turns yellow on cooling। ठीक है, एक रेडिश ब्राउन सॉलिड बनता है और वो धीरे धीरे ठंडा होने पर येलो कलर का हो जाता है। दिस येलो सॉलिड इज लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये जो येलो सॉलिड बनता है ये होता है PbO2। होपफुली आप अपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठे हैं और साथ में आप डेटा इकट्ठे कर रहे हैं इसको। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद करनी है।
तो जो है इसके साथ साथ क्या होता है, मोरोवर ए ब्राउन कलर्ड गैस with an irritating and suffocating, दम घुटता है इसमें, irritating and suffocating odor is also released. This gas is nitrogen डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये ब्राउन कलर की गैस बनती है एंड दिस गैस इज व्हाट, दिस गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इट इज़ पॉइजनस इन नेचर. ये जो गैस होती है ये पॉइजनस होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको है ना, बहुत ज़रूरी है. इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, ये पॉइजनस होती है. ओके, लेकिन साथ साथ इसमें भी एक और चीज़ होती है, मोरोवर ए कलरलेस and odorless gas is also released during this reaction. This gas is oxygen. ये जो गैस होती है क्या होती है, ऑक्सीजन. तो इस तरीके से इस रिएक्शन में आपके पास जो है तीन चीज़ें जो हैं लेड नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से तीन चीज़ें आप बनते हुए देखते हैं. नंबर एक, लेड डाइऑक्साइड PbO2, जो कि पहले ब्राउन सा होता है और बाद में जो है वो ठंडा होने पर येलो कलर का हो जाता है. नंबर दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है. और नंबर तीन, ऑक्सीजन गैस बनती है, जो कि कलरलेस एंड ओडरलेस है, ये तो आपको पता ही है. लेकिन क्या होता है कि अब जैसे ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, साथ में ऑक्सीजन भी निकल रही है, तो ऑक्सीजन का कैसे पता लगे हमें, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज हुई है. उसके लिए देयर इज अ टेस्ट. ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर. टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, इसका टेस्ट कैसे करते हैं कि when we bring a glowing splinter. स्प्लिंटर क्या है, जैसे लकड़ी की तीली हो गई या मैच स्टिक, माचिस की तीली होगी ना. ग्लोइंग से मतलब क्या हुआ, जैसे आपने सुलगता हुआ होता है ना, जैसे आपने देखा हो माचिस की तीली को अगर हम बुझा देते हैं ना तो क्या होता है कि थोड़ा सा वो सुलगती सी है ना, उसमें हल्का सा फ्लेम सा नजर आता है. उस कंडीशन में व्हेन वी ब्रिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर और ए मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द मैच स्टिक या स्प्लिंटर, कुछ भी लिख दो, स्टार्ट्स बर्निंग अगेन, दोबारा जलने लग जाती है वो. ठीक है ना, दोबारा से वो जलने लग जाती है. तो ये जो है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है इट सपोर्ट्स बर्निंग, तो दोबारा से उसमें फ्लेम नजर आने लगती है आपको. तो दिस इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस को पहचानने का तरीका होता है ये.
तो अब इसमें देखो, दी केमिकल इक्वेशन फॉर thermal decomposition of lead nitrate is as follows. ठीक है, क्या है? 2 Pb NO3 होल ट्वाइस। इसका फिजिकल स्टेट कैसा है? सॉलिड। प्रोडक्ट्स मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, जितनी मेरे पास स्क्रीन की लिमिटेशन है, तो ये सारे के सारे राइट हैंड साइड पर आएंगे। प्रोडक्ट्स में बनेगा आपके पास 2 PbO, जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड, प्लस 4 NO2, जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? गैस, प्लस O2, जिसकी फिजिकल स्टेट भी क्या होगी? गैस। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपको इस सारी की सारी चीज़ें, जितना भी आपको मैंने बताया थर्मल डिकम्पोजिशन में। हाँ, यहाँ पर एक बात और कि आपको एरो के ऊपर ये जो है ट्रायंगल का निशान लगाना चाहिए। तो इस तरीके से जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये याद कर लेते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मगर जितना आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद करना है, अपने पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, लॉकडाउन में बैठे हैं हम, वी हैव लोड्स ऑफ टाइम, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से इसको पॉज करो, देखो, नोट करो, अपने पास अच्छे से इसका डॉक्यूमेंटेशन करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको जो है एक वीडियो दिखाता हूँ, जो ये सारा का सारा आपको जो प्रोसेस, जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट है, वो आपको इसके अंदर नजर आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखो। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखते रहो। ये लेड नाइट्रेट था, वाइट कलर का पाउडर। ठीक है, ये लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट आप देख रहे हो, इट्स अ वाइट कलर पाउडर। तो इसको हीट कर रहे हैं, और हीट करने में देखो आपके कहाँ से होल्ड करते हैं हमेशा टेस्ट ट्यूब को, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब आप जो होल्डर लगाते हैं इसके अंदर। तो ये जो है लेड नाइट्रेट स्टार्ट्स टू डिकम्पोज टू लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज होना शुरू होता है, और आप ये देखो, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये जो है ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो हैं, ये आपको जो नज़र आ रही हैं, ये हैं कौन सी गैस है? दिस गैस इज़ व्हाट? दिस गैस इज़ NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए, ये ऑक्सीजन के लिए टेस्टिंग करेगा नेक्स्ट। ऑक्सीजन के लिए जैसे ये एक स्प्लिंटर लिया, उसको जलाया, फिर लेकिन उसको बुझाया, और उसके बाद जो ग्लोइंग स्प्लिंटर है थोड़ा सा सुलगता हुआ लेकर आए और इसके अंदर लाएंगे, तो देखिए दोबारा से इट स्टार्ट्स टू बर्न। सो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और जो आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर चेंज आप ऑब्जर्व करोगे, वो क्या होगा कि आपका जो लेड ऑक्साइड बनेगा इसके अंदर, वो क्या होगा? दिस लेड ऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड, वाइट कलर का था जब आपने हीट किया था लेड नाइट्रेट, और जब हीट करने के बाद जो है आप देखना इसके अंदर कि लेड ऑक्साइड जो है धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम येलोइश कलर का, पहले ब्राउनिश होता है, बाद में जो है जो येलो कलर का लेड ऑक्साइड इसके अंदर बनने लगता है। ये सॉलिड आप देख रहे हो इसके अंदर, ये येलो कलर का लेड ऑक्साइड इसके अंदर सिंथेसाइज होने लगता है। तो इस तरीके से जो है, आई होप आपको जो है ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, ये ब्राउन फ्यूम्स जो हैं, ये ब्राउन फ्यूम्स किस चीज़ की हैं, ये आपको बता ही दिया, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इस गैस को ध्यान से डील करना होता है। वेफ्टिंग टेक्निक से इसकी जो है ऑर्डर भी ज़्यादा नहीं ध्यान से लेनी होती है हमें, इसमें बहुत जो है पॉइजनस होता है ये। तो ये ब्राउन फ्यूम्स आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। ओके, आई होप आपको ये हर चीज़ हेल्प करेगी। तो मूविंग फर्दर, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम जो है दूसरी कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी ऑफ जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। पहली थी हमारे पास जो थी वो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन
ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि आप जो है किस चीज़ से कैसे इसको, इसमें क्या फ़र्क होता है कि ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर अपन लिख लें तो a reaction in which a compound is decomposed using electricity is called an electrolytic decomposition reaction. और सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपली इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सेकंड आपका टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया यहाँ पर। तो इसको देखते हैं हम ध्यान से, इसके बारे में जो है इसमें यहाँ पर आपको एग्जांपल्स जो हैं वो सिर्फ एक ही फॉर्चुनेटली आपको एग्जांपल करना है इसके अंदर, और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जैसे इलेक्ट्रो वर्ड आया इलेक्ट्रिसिटी से और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करने के लिए कोई ना कोई तो आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए ही, तो वो यहाँ पर अब की बार इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे ये उस केस में यूज़ करते हैं हम जब बॉन्डिंग एटम्स के जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो जब वो आसानी से नहीं टूट पाते हैं तो हम जो है इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ करते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, देखो कैसे। तो देखो आप यहाँ पर जो है जैसे ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये है जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जो है जैसे ये आप सेटअप यहाँ पर देख रहे हो कि एक बीकर लेते हैं हम इसके अंदर, और ये बीकर जो है इसके अंदर जो है नीचे से हम जो छेद करके इसमें दो रॉड्स लगाते हैं। ये रॉड्स जो है ना ये ग्रेफाइट की बनी होती हैं, रॉड्स जो होती हैं ये ग्रेफाइट की बनी होती हैं। ग्रेफाइट क्या है आपको पता है, वैसे तो आपने देखा है जो आपकी पेंसिल होती है, जो कच्ची पेंसिल जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है, जिससे आप काला जो लिखते हैं ना वो ग्रेफाइट होता है। और जो ग्रेफाइट जो होता है वो जो है एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप हमेशा ध्यान रखना। तो वैसे ग्रेफाइट जो है केमिकली ग्रेफाइट जो है वो कार्बन होता है, प्योर कार्बन होता है। तो इसमें ग्रेफाइट की रॉड्स लगाते हैं हम इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसको ध्यान से हम समझेंगे कि जो है ना इस बीकर के अंदर हम वाटर भरते हैं। ठीक है, इस बीकर के अंदर जो है हम क्या भर देते हैं, वाटर भर देते हैं। इसके अंदर ये सारा वाटर है, लेकिन साथ में वाटर के साथ में क्या है, इसमें हम थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरते हैं। क्यों? क्योंकि कारण क्या होता है कि प्योर वाटर इज़ एन इंसुलेटर, आपको पता होगा। जस्ट टू मेक इट कंडक्टिंग इन नेचर, इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए जो है हम इसमें थोड़ा सा एसिड डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको आप जो है ध्यान से देखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको जो है इन रॉड्स को हम जो है टेस्ट ट्यूब से कवर कर देते हैं, ताकि जो गैस इन रॉड्स के ऊपर लिबरेट होगी वो गैस जो है बाहर एस्केप ना करे और इन जो है वाटर की सरफेस के ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठी हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है हम इसको इन रॉड्स को एक जो है सेल से जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देखो ये सर्किट जो है एक सेल के जो है टर्मिनल्स से हम जोड़ देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो है जो आपका सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड आपका जुड़ा होता है वो एनोड होता है, और जो नेगेटिव से जुड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो जो है कैथोड होता है। और फिर जो है हम जब करंट पास करते हैं इसमें से, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों रॉड्स के ऊपर बबलिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पर बबल्स निकलने लगते हैं। और एक्चुअली ये जो बबल्स होते हैं ये गैस के होते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि वाटर जो है, यू नो इट वेरी वेल, कि वाटर जो है उसमें कौन कौन से गैसेज होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो है वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, और वाटर से जो है आपको मिलता है H2 प्लस
O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो टूटना शुरू हो जाता है और वो गैसेस जो हैं यहाँ एस्केप होती हैं, मगर क्योंकि हमने टेस्ट ट्यूब से ढक रखा है तो वो गैसेस बाहर नहीं निकल पाती और इन लोकेशंस पर जो है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर वाटर की सरफेस के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर फिर से देखने को मिलती है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा इकट्ठी हुई है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसका कारण क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वाटर की अगर आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है 2:1। 2 हाइड्रोजन होते हैं जबकि जो है एक ही ऑक्सीजन होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। बाकी एज फार एज रिएक्शन इज कंसर्न इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास आती है, वो आती है 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, दैट्स इट। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपसे जो है कुछ एक की बातें पूछी जाती हैं तो उसको जो है हम इसके अंदर जो है समराइज़ कर लेते हैं। ये डायग्राम आप अपने पास अच्छे से बना लीजिएगा और हम वापस चलते हैं, उसको जो है हम इन चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, अपने पास डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ओके, तो देखो होता क्या है कि आप लिखिएगा अपने पास वाटर अंडरगोज electrolysis as follows। क्या 2H2O जो कि लिक्विड होता है उससे क्या बनता है 2H2 जो कि फिजिकल स्टेट गैस होती है प्लस O2 जिसकी फिजिकल स्टेट भी गैस होती है। ठीक है, तो इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या हैं कि a small amount of acid is added to water to make it conducting in nature। उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए आप इसमें जो है थोड़ा सा एसिड डालते हैं। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि कहाँ पर जो हाइड्रोजन और कहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो है कि हाइड्रोजन इज रिलीज्ड ऑन कैथोड एंड ऑक्सीजन ऑन एनोड। ठीक है, और लास्ट बात इसमें जो है आपको ध्यान रखनी होती है द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज डबल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज in water hydrogen is present double to that of ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर आती हैं। इससे ज़्यादा इससे बाहर जो है आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता इसके अंदर। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में आगे बढ़ते हुए जो है लास्ट कैटेगरी पर आते हैं हम, वो है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को सिंपली जो है आप फोटोलिसिस भी बोल देते हैं। देखो फोटो जो वर्ड आया इट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड फोटोन। ठीक है, फोटोन इज अनदर वर्ड फॉर लाइट। फोटोन इज अनदर वर्ड फॉर लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो लाइट की हेल्प से अगर आप जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोग्राफी होता है, तो ये चीज़ें जो वो हैं जो लाइट से लिंक्ड होती हैं। तो ये जो है आपके पास
ये आपको बताती है फोटोलिसिस, यानी कि लाइट की हेल्प से आप कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। तो ऑब्वियसली इस कैटेगरी में वो कंपाउंड्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कि इतने सेंसिटिव हैं कि लाइट के एनर्जी से ही टूट जाते होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप पहले तो इसकी जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट ए रिएक्शन in which a compound is decomposed by light is called photolysis. ठीक है, इसको फोटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एग्जाम्पल जो है हम करेंगे वो है फोटोलिसिस ऑफ AgCl एंड AgBr, यानी कि ये है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले AgCl की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपका वाइट कलर का सॉल्ट होता है, और इसको जब आप लाइट को एक्सपोज करते हैं आप, तो ये ग्रे कलर के सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, सिमिलरली जो है यहाँ पर AgBr की बात करते हैं, ये भी सॉलिड होता है और ये लाइट येलो कलर का होता है। इसको भी अगर लाइट में आप जो है एक्सपोज करेंगे तो ये ग्रे कलर के सिल्वर और Br2 में जो है ये टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है कि दीज रिएक्शंस are used in black and white फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनकी एप्लीकेशन आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट जो है केमिकल रिएक्शन की टाइप्स में जो सबसे पहली कैटेगरी है, दिस इज़ ऑल अबाउट decomposition reactions. I hope you have liked this lecture, so please subscribe this channel. इसको आप जो है लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। सो एक सेल्फलेस जो है ये एप्लीकेशन है। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो बाय फॉर नाउ। आज हम इतना ही करेंगे, कल जो है नेक्स्ट कैटेगरी को हम इसके अंदर करेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बाय बाय।